फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है? दोस्तों आपने देखा होगा फाइनेंशियल फ्रीडम की बात तो सब लोग करते हैं, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, बट क्या आप जानते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है? नहीं जानते तो इस वीडियो को देखिए, मैं आपको सारा कुछ प्रोसेस बता दूंगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है और इसको कैसे अचीव करना है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल स्टडी। तो दोस्तों जो फाइनेंशियल फ्रीडम का अर्थ होता है, हिंदी में जो अर्थ होता है वो होता है वित्तीय आज़ादी, और आम भाषा में कहें तो पैसे कमाने की चिंता से आज़ादी, यानी पैसे के लिए काम करने की चिंता से आज़ादी। फाइनेंशियल फ्रीडम का महत्व क्या होता है, तो इसके महत्व के बारे में हम जान लेते हैं। इसके महत्व को समझने के लिए आज मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीटली बताऊंगा, और इसमें मैं आपको एक गीत भी सुनाऊंगा जो कि लिखा हुआ है जगदीश सिंह के द्वारा। तो इन दो लाइनों को बड़े ही ध्यान से सुनना। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी। इस गीत में जीवन के बहुत बड़ी सच्चाई छुपी हुई है, जिसे समझने की हमें बहुत ज़्यादा जरूरत है। हम सभी के पास इतना कुछ है, बहुत कुछ है। बचपन में जितना हुआ करता था शायद उससे भी कहीं ज़्यादा हमारे पास है, लेकिन फिर भी बचपन में जो बात थी वो आज हमें खुशी नहीं है, उसकी खुशी नहीं है। आज तो हम बस रैट रेस में फंस कर रह चुके, चूहे की दौड़ में फंस कर रह चुके हैं। बचपन हमारी जो खुशी थी वो बचपन की खुशी बहुत ही अच्छी थी। आप सबसे ज़्यादा खुश कब थे? बचपन में। जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा खुश बंदा वहीं पे होता है, बचपन में। तो यकीनन आपका जवाब होगा आप बचपन में ही ज़्यादा खुश हुए, चाहे वो आपका स्कूल हो या कॉलेज हो। अब ऐसे हमारे बचपन चाहे जैसे भी हो हमारा बचपन, चाहे जैसा भी हो हमारा स्कूल, जैसा भी हो हमारा कॉलेज, जैसा भी हो, सच तो यही है कि हम सबसे अधिक खुश अपने बचपन में ही हुए थे। तो फाइनेंशियल फ्रीडम बचपन में खुश होने का कारण। तो दोस्तों अगर आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों हम बचपन में ज़्यादा खुश होते हैं, क्यों स्कूल और कॉलेज के दिन अच्छे लगते हैं, पर्सन है, जवाब है, आप चाहे जो भी कहें, लेकिन मेरे हिसाब से बचपन और स्कूल के समय हमारी खुश का सबसे बड़ा रीजन होता था फाइनेंशियल फ्रीडम। ये बहुत ही बड़ी सच्चाई है। हम सभी बचपन में फाइनेंशियल फ्री होते थे, हमें पैसे कमाने की चिंता नहीं होती थी। हर बच्चे के माँ बाप हर बच्चे के माँ बाप ही उसके सभी खर्चों की चिंता करते थे, ठीक है, सभी खर्चों की चिंता करते हैं, और इसलिए बचपन में हम सभी बाय डिफॉल्ट बिल्कुल फाइनेंशियल फ्री थे। फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों बहुत जरूरी है, अब आप जान लीजिए। फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में तो मैंने आपको कुछ बता दिया कि फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए आपको कमाने की जरूरत नहीं होती। बचपन जैसे कि बचपन होता है इसी तरह से आपको दोबारा से बनना पड़ेगा। पर फाइनेंशियल फ्रीडम की क्यों जरूरत है, जैसे कि हमने जगदीश सिंह के गीत को दो पंक्तियों में को देखा। बचपन हम ज़्यादा खुश इसलिए रहते हैं, हमें बाय डिफॉल्ट फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त होती है, और इस तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम की जरूरत इसलिए बहुत है ताकि हमें पैसे की चिंता से आज़ादी मिल सके, यानी कि एक फ्री लाइफ को जी सके, हम वो कर सके जिससे हमें सच में खुशी मिलती हो, हम अपने उन सपनों को पूरा कर सके जिनको हम बचपन में पूरा करना चाहते थे। और इसलिए जब हम पैसे कमाने शुरू करते हैं तो हमारी पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि हम जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करें। आइए अब बात करें कि फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है? फाइनेंशियल फ्रीडम का हिंदी अर्थ है वित्तीय आज़ादी, और आम भाषा में कहें तो पैसे कमाने की चिंता से आज़ादी। और पैसे कमाने की चिंता आपको तभी नहीं होती, पैसे कमाने की चिंता आपको तभी नहीं होती जब आपके पास बहुत अधिक धन आ जाए और आप उस धन का इस्तेमाल करके अपने लिए एक ऐसा इनकम सोर्स बना लें जिससे कि आपको बिना काम किए ही पैसा मिलता रहे। जैसे हर कोई चाहता है कि उसे जल्द से जल्द रिटायरमेंट मिल जाए और उसे पैसे की चिंता ना करनी पड़े, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद काम पर नहीं जाने के बावजूद भी रकम मिलती रहेगी। लेकिन अक्सर हमारे अर्थव्यवस्था में सरकार या अन्य कंपनियों में रिटायरमेंट के बाद पेंशन की बहुत कम सुविधा है, या भी रिटायरमेंट की उम्र 60 है, और इस तरह अब कोई व्यक्ति 60 की उम्र में रिटायर होता है तो पेंशन के रूप में बिना काम पर जाए उसे हर महीने कुछ ना कुछ पैसे मिलते रहते हैं, जो कि उसके लिए फ्रीडम, जो फाइनेंशियली फ्री है। फाइनेंशियल फ्रीडम के फायदे, आइए फाइनेंशियल फ्रीडम के फायदे जान लेते हैं। अगर फाइनेंशियल फ्रीडम के फायदों की बात करें तो इसका पहला फायदा और सबसे बड़ा फायदा होगा आपको अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, यानी पैसे कमाने की रोज चिंता नहीं करनी होती और आप जिंदगी की रेट रेस से बाहर निकल जाते हैं।
तो पहला फ़ायदा तो ये है। दूसरा, आप पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा आपके लिए काम करता है, जैसे अच्छे इन्वेस्टमेंट। चौथा फ़ायदा है, आप अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी सकते हैं और पूरी आज़ादी को महसूस कर सकते हैं जो आपको बचपन में हुआ करती थी। पाँचवा फ़ायदा, आप निश्चित होकर देश विदेश के अलग अलग शहरों में आज़ादी से घूम सकते हैं और उस समय आपको पैसे की टेंशन भी नहीं होगी कि अब पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी पैसा है। छठा फ़ायदा जो है, फाइनेंशियल फ्री होने से आपका अपने परिवार के साथ बहुत ज़्यादा समय आप बिताओगे। फाइनेंशियल फ्री होने के बाद कुछ समाज की भलाई के लिए भी आप सारे काम कर सकते हो। आप अपनी पूरी ज़िंदगी अपने तरीके से ही जी सकते हो और महसूस कर सकते हो जो कभी बचपन में हुआ करते थे। फाइनेंशियल फ्रीडम के आवश्यक तत्व। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आवश्यकता क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए: मनी, टाइम और सिक्योरिटी। जी हाँ दोस्तों, मनी, टाइम और सिक्योरिटी इसके लिए आपको चाहिए। मनी, आप तभी फाइनेंशियल फ्री होंगे तब आपके पास अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए आपके पास एक पर्याप्त यानी कि इनफ मनी होगी। टाइम, अपनी मनपसंद ज़िंदगी जीने के लिए पर्याप्त धन के साथ साथ धन का इस्तेमाल करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय भी होना चाहिए, जिसको कि हम बोलते हैं इनफ टाइम। सिक्योरिटी, आपकी इनकम कितनी सिक्योर है, मतलब आप कितने दिन तक काम नहीं करोगे तो आपकी इनकम मिलता रहेगा। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह इनकम की सिक्योरिटी के लिए आपके पास पर्याप्त इनकम सोर्स होना जरूरी है। फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे प्राप्त करें? तो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको अनिवार्य रूप से आपको 2 बातें याद रखनी होगी। पर्याप्त इनकम सोर्स बनाने जिससे आपको काम नहीं करना पड़े, यानी कि कुछ ऐसे इनकम सोर्स बनाएं जहां पर आपको काम ना करना पड़े और आपको पैसा मिलता रहे, जिसको कि हम पैसिव इनकम बोलते हैं। पैसिव इनकम क्या होती है ये आगे मैं आपको कुछ वीडियोज में बताऊंगा। आपके पास धन की बहुत अधिक मात्रा होनी चाहिए, जैसे कि रिटायरमेंट फंड जो एक बड़ी राशि होती है और उसका ब्याज ही आपको पेंशन के रूप में मिलता रहता है। आपको फाइनेंशियल प्लानिंग बनानी होनी चाहिए जिसमें आपको क्लियर पता हो कि आपको कब और कितना धन प्राप्त करना है। फाइनेंस प्लान के अनुसार आपको बचत शुरू करना होगा। बचत के बाद इन्वेस्टिंग पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इस्तेमाल करके आप रिटायरमेंट फंड जैसे बहुत ही बड़ी धनराशि इकट्ठा कर सकते हो। आपको अपने लिए कुछ पैसिव इनकम सोर्स बनाने होंगे, धीरे धीरे बढ़ते जाएं, जैसे म्यूचुअल फंड, निवेश हो गया और डिविडेंड इनकम, किराए का इनकम, रॉयल्टी का इनकम। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए, जैसे कि मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, जैसे कि शेयर या स्टॉक के लिए इन्वेस्टमेंट मिलने का इनकम, म्यूचुअल फंड में जमा निवेश और उस पर मिलने वाला लाभ, किराए से मिलने वाला इनकम, बैंक में जमा धनराशि से मिल रॉयल्टी से मिलने वाली इनकम, ऐसे बिजनेस या ऑफिस जहाँ पर आपको खुद काम न करना पड़े, आपका मैनेजर आपको संभाले, ऐसा बिजनेस जहाँ पर आपको एक्टिवली काम नहीं करना पड़े, ऑनलाइन इनकम सोर्स बनाए, वेबसाइट, ब्लॉग, एफिलिएट मार्केटिंग, रिटायरमेंट के लिए प्लान बनाएं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको मैं कुछ हद तक बता पाया हूँगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।